So what we learned in the previous class, how to find अगर कोई quadratic polynomial है ax square plus bx plus c, how to find sum of zeros बेटा क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको minus b upon a minus b upon a and alpha beta is given by बेटा c upon upon a c upon n. ये दो रूल हमें याद रखना है, बहुत काम आएंगे आपको आगे ये. एंड इफ यू वांट टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है k y k आप समझेंगे हम k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, ये अपने क्वेश्चंस है. तो सबसे पहले अपन लेफ्ट वाले पार्ट जो है अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना और अल्फा बीटा फाइंड करना वो करेंगे और बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे और वहां पे हम के का एप्लीकेशन क्या है वो समझेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहले एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मिलके करेंगे अपन. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कीजिए. यहां तक तो एक क्वेश्चन है. ठीक है, और ये करने के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप. ये करने के बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप? बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. वेरीफाई करने का मतलब ये होता है बेटा कि आप पूरी मेहनत करो और फाइंड करो. उस तरीके से जो सम आया और उस तरीके से जो प्रोडक्ट आया उसको जो हमने फॉर्मूला बनाया था, डिराइव किया था कोफिशिएंट के हिसाब से, उसके साथ वेरीफाई करो. तो मैं क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमें पहले निकालने पड़ेंगे इसके जीरोस और हमें दिया हुआ है p ऑफ x दिया हुआ है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये हमको क्लास 9th में सीखे हुए थे हम कि फैक्टराइजेशन करना है. ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 2 आए. बहुत आसान है. 4 and 2 minus 4 and 2. वेरी गुड. तो ये मैं लिख दिया माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 विच आई विल गेट x कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा x माइनस 4. किसी को कोई दिक्कत लगती है किसी स्टेप पे मुझे बोल सकता है. 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4 आ गया. पूरी स्टेप में से, पूरे फैक्टर में से मैंने x माइनस 4 निकाल लिया और मुझे यहाँ पे मिल गया x माइनस 4 और x प्लस 2. इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x का वैल्यू 4 होगा और x का वैल्यू माइनस 2 होगा. बेटा इसी को हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा. किसको क्या नाम दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से किसी को भी अल्फा बोल दो, किसी को भी बीटा बोल दो. मैंने अल्फा 4 को बोल दिया और बीटा माइनस 4 को बोल दिया. आप उल्टा करते तो भी फर्क नहीं पड़ता. सॉरी, माइनस 2 नॉट 4, माइनस 4, माइनस 2 को बोल दिया. तो ये आपके अल्फा और बीटा आ चुके हैं. ठीक है, अब क्या करना है? अब करना ये है कि हमें इधर देख के बताइए सम ऑफ जीरोस क्या दिख रहा है. 4 प्लस माइनस 2 यानी कि 2 आ रहा है. 2. और हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जीरोस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? तो 4 के अंदर मैंने माइनस 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा? minus 8. तो अभी तक क्या किया? अभी तक जो लोग लेट ज्वाइन किए बेटा, मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. जो फॉर्मूला बताया था उसी पर बेस्ड अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए और हमने सम और प्रोडक्ट निकाला. जो हमें जीरोस मिले उनको देख के बताया, उनको देख के निकाला. अब हम देख के नहीं निकालेंगे, अब हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे और हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है. मतलब दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, ये वेरिफिकेशन होगा. अब मुझे मालूम है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो बेटा ये बताइए इस पॉलिनोमियल में a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, ये बताइए. सर a 1 है, b minus 2 और c minus 8. वेरी गुड. a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 2 और c का वैल्यू माइनस 8 है. -8. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखवाया गया था बेटा आपको माइनस के b बाय a और माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 और a का वैल्यू हमारा 1 है, ये 2 आ गया. और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाय a और c हमारा माइनस 8 और a हमारा 1 है यानी माइनस 8 आ गया. अपने कन्वीनियंस के लिए इसको a बोल दिया, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको b बोल दिया और आखिरी में लिख दिया फ्रॉम a एंड b वेरीफाइड. इक्वेशंस क्यों नहीं बोली? 4 नंबर नहीं डाले मैंने, उस पूरे स्टेटमेंट को a बोल दिया, उसको पूरा b बोल दिया. तो फ्रॉम a एंड b वी कैन से इट्स वेरीफाइड. देख लो ऊपर भी सम 2 आ रहा था, इधर भी 2 आ रहा है, ऊपर भी प्रोडक्ट माइनस 8 आ रहा था, इधर भी माइनस 8 आ रहा है. तो ये वेरिफिकेशन को बोलते हैं इस चीज को कि वेरीफाई हो गया. देख सकते हैं आप. समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? आप समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? तो Yes sir. करना कुछ भी नहीं है, बस जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद दोनों तरीके से बता देना है कि ये समान, ये जो वैल्यू है इक्वल आ गई है. अच्छा, कुछ लोग उसको ऐसे वेरीफाई नहीं करते. कैसे वेरीफाई करते हैं?
कुछ स्कूल में ऐसे करवा देंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। मेरा अल्फा 4 आया था, बीटा की वैल्यू -2 आई थी। मेरे बी का वैल्यू कितना है बेटा? बी का वैल्यू है मेरा -2, सो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए। तो लेफ्ट साइड में आ रहा है 4 -2, राइट में आ रहा है 2, तुम्हारी क्या 2 = 2, वेरीफाइड। समझ में आ रहा है? हमारे स्कूल में पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकलवाया, फिर अलग से माइनस बी बाय का निकलवाया, और फिर लास्ट में इक्वेशन लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। करेक्ट। मतलब कहने का मतलब है हमें बस ये शो करना है कि तुमने पूरा मेहनत करके सॉल्व किया और वहां से सम प्रोडक्ट निकाला, या तुमने ये कोफिशिएंट वाला फंडा लगाया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। वो कैसे भी लिखने का तरीका हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? Shall we move on? Shall we move on? Yes, sir. Okay, let's have one more example. ये तो बड़ा बेसिक एग्जांपल है। Then we have p of s, इसका वेरिएबल s है, 4s square minus के 4s plus 1. This is the equation. मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस करने पे भी 4 आना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, 2 and 2। तो 4s square minus 2s plus 1, दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 ही कॉमन निकल सकता है, s कॉमन निकल सकता है। आई विल गेट s minus 1, सॉरी 2s minus 1। फिर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो हमें मिलेगा फिर से 2s minus 1। सो आई कैन ब्रेक इट लाइक 2s minus 1 into 2s minus 1। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने p of s को 0 पुट कर दिया, देयरफॉर s का वैल्यू 1/2, 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं अपने को, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी अपने को, ट्रेन सब बंद है, सब मतलब थोड़ी बहुत बंद है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। बोलो बेटा, कोई परेशानी है अभी तक? नो सर। परफेक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा? 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 आ गया। और अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1/2 into 1/2 which give me 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहाँ से आ गया। तो ये तो अपन ने पूरी मेहनत करी और सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स लिख के उसके बाद वहां से आंसर निकालेंगे। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, ए कौन होता है? जिसके साथ स्क्वायर वाली टर्म होती है। बी कौन होता है? जिसके साथ में x होता है, लीनियर वाला होता है। और सी हमारा हो गया 1। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी, यानी माइनस ऑफ -4 अपॉन 4, दिस गिव यू 1। एब्सोल्युटली राइट। और अगर बात करें प्रोडक्ट, सो अल्फा इंटू बीटा विल बी c बाय a, माई c इज 1 एंड माई a इज 4, सो अल्फा इंटू बीटा इज 4। तो बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। इसको स्टेटमेंट्स ए बोल दिए और इसके आगे स्टेटमेंट्स बी बोल देंगे, तो फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ऊपर जो सम आया था प्रोडक्ट आया था, नीचे के बराबर है, दैट्स व्हाई वेरीफाई हो गया। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? तो आई गेस इसमें और टाइम पास करने की जरूरत है नहीं, आप रूट्स निकाल के, जीरोस निकाल के आराम से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। चलो बेटा आगे, चलूं आगे? Yes, sir. Okay, Yes. this question you have to try. You have to find the roots and you have to verify it. Just give a try. Try कर लो, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। लिख लीजिए इसको। The polynomial is not in standard form, so we first arrange it. सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करने पे 18 चाहिए और माइनस करने पे 7 चाहिए। 9 and 2, कर लीजिए सॉल्व। सर अल्फा -1/3 और बीटा 3/2। कितना आ रहा है बेटा अल्फा? -1/3 और -1/3 3/2। बीटा कितना आ रहा है? 3/2। 3/2। ओके, देख लेते हैं। आई थिंक ये ब्रेक सबका हो गया होगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस 3। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन निकल सकता है, x भी कॉमन निकल सकता है, तो यहां मुझे मिलेगा 2x माइनस 3। और फिर अच्छा माइनस था, सॉरी मैंने गलत कॉपी किया, ऊपर ही माइनस था, तो प्लस कहां से आ गया? -3 था। देन मैंने प्लस साइन कॉमन निकाल लिया, आई विल गेट 2x माइनस 3। इस स्टेप में कोई डाउट है? पूछ सकता है। कल एक लेक्चर में लिया था मैंने, वहां बच्चों को डाउट था।
उनको ये नहीं आता था, स्कूल में नहीं पढ़ा था उन्होंने ध्यान से। सो 2x - 3 एक फैक्टर हो गया और 3x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो बस हम p ऑफ x को जीरोस कर लेके सॉल्व कर देंगे। देयरफॉर x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा और -1/3 आ जाएगा। तो यार अल्फा इज 1/3 एंड बीटा इज 3/2। ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है। किसी को भी हेलो पूछना हो? सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो सेकंड स्टेप में आपने 9x + 2x कैसे लिया? ये तो ब्रेक करना होता है बेटा। ये 6 है कोफिशिएंट, ये 3 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 18 लाना है। 6 3 18। और ये सिंबल कौन सा लगा है? माइनस, तो माइनस करने पे क्या लाना है? 7। माइनस करने पे ये नंबर लाना होता है। तो आप मुझे बताइए ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए लेकिन माइनस करने पे 7 आ जाए? 9 और 2। यस सर। और क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस करना यानी अपोजिट साइन के होंगे, तो बाहर ये -7 था यानी बड़े वाले के साथ तो माइनस लगेगा। तो बड़ा कौन है? 9 या 2? 9, तो माइनस लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया प्लस, ताकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो पाए। अपोजिट साइन के रहेंगे तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन के होंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए मैंने -9x + 2x लिखा, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे 7x मिल जाएगा। इतना मालूम पड़ा? यस सर। परफेक्ट। और उसके बाद हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल पाएंगे उसके बाद या उससे भी डाउट है? नहीं सर, वो समझ आ गया। परफेक्ट। चलिए कर लीजिए वेरीफाई। हो गया बच्चों वेरीफाई सबका? हाँ सर। गुड यस सर, हो गया। गुड। सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरो आ जाएगा -1/3 + 3/2। द एलसीएम विल बी 6। ऊपर आ गया -2, यहाँ पे आ गया 9, तो आपको मिल गया 7/6। ठीक है, फिर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। माइनस तो नहीं आया बेटा मेरा। हाँ सर 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा -1/3 × 3/2। 3 कट हो गया, -1/2। ये समझ में आ गया कि सम आ रहा है 7/6, प्रोडक्ट आ रहा है -1/2। नाउ अब पॉलिनोमियल दिया हुआ था 6x² -7x -3। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में a 3 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू -3 है। साइन का ध्यान रखना पड़ता है। सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a which give you -(-7) this give you 7/6। अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा c/a। c हमारा हो गया -3 और a हमारा हो गया 6 यानी -(1/2)। इसको हमने b बोल दिया, इसको हमने a बोल दिया। तो लेट्स बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम a and b वेरीफाइड, फ्रॉम a and b वेरीफाइड। आपको स्टेटमेंट देने हैं, स्टेटमेंट लिख दीजिए। 1 2 3 4 इक्वेशन देनी है फ्रॉम 1 2 3 4। आप 1 2 3 4 डाल सकते हो। अब मैं आपने दोनों को कंबाइन करके a बोल दिया b बोल दिया तो भी चलेगा। तो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो तो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको इतना? सर हाँ बेटा। सर ये 2x - 3 फैक्टर हुआ ना? हाँ 2x - 3 फैक्टर हुआ उसका, बिल्कुल सही। ओके सर। 2x - 3 is factor and the roots are -1/3 and 3/2। सर हाँ बेटा। सर जो अभी संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होगा हाँ उसमें सर डेफिनेशंस पूछे जाते हैं डेफिनेशंस लाइक मतलब जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। हाँ बेटा, एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, आपको भी पूछ सकता है। ये स्कूल्स वाले पूछते हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम एंड गिव एग्जांपल। और सर बोर्ड्स में भी पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड में भी आ सकता है, बिल्कुल ओके सर ठीक है ना, है। तो यहाँ भी आ सकता है। चलिए शेल वी मूव ऑन। अब आई थिंक इस पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो 4th यू कैन डू इट, 5th यू कैन डू इट, 6th यू कैन डू इट। ये आराम से हो जाएगा। t² is -15 given to us, how to find the roots वो देख लेते हैं एक बार। So let's start with this। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर मूव ऑन करेंगे नई वैरायटी पे। बिल्कुल ठीक। बोले फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली बेटा। यहाँ लिखा हुआ है t² -15, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप लिख दीजिए p ऑफ t, पॉलिनोमियल इन t is t² -15
एंड एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, मतलब अल्टीमेटली ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया √15 का होल स्क्वायर, राइट बेटा? तो कैन यू फैक्टराइज इट नाउ? a plus b and a minus b. So t plus √15 and t minus √15 is the factorization of this polynomial. Okay, and then therefore zeros की अगर बात करेंगे, zeros की बात करेंगे तो आ जाएगा t is equal to minus के √15 comma plus के √15. So we can assign alpha and beta to them. अल्फा आपका आ गया, अल्फा आ गया माइनस के √15 और आपका बीटा आ गया √15. तो can you tell me the sum of the zeros? Sum of zeros क्या बना बेटा? Minus √15 plus √15 which becomes 0. 0. Yes, sir. And product क्या बना? Product of zeros बेटा? Minus √15 into √15 will become minus 15. Minus 15. Correct. So now we have to go by the basic formula. ये तो हमने फॉर्म कर लिया. अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला. Now, if you look at the polynomial p of t is equal to t square minus 15. But what is the value of a here? So 1. 1. What is a? जो स्क्वायर के साथ में होता है, तो a 1 है. b होता है जो t के साथ में हो, t वाला टर्म ही नहीं है, that's why 0. 0. And c होता है constant term, यानी कि minus 15. Correct. तो what is alpha plus beta according to formula? Minus b by a, which becomes 0 by 1, that is 0. क्या हमारा ऊपर भी 0 आया था? Yes. And if you go for alpha and beta, find alpha and beta निकालोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा? c by a. Your c is minus 15 upon 1, यानी कि minus 15. ये वेरीफाई हो गया बेटा? Yes, sir. तो बस करना कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, करने का अप्रोच यही है, ठीक है? और अगर आपको फैक्टराइज लेफ्ट जो ऊपर सबसे फर्स्ट स्टेप में किया वो नहीं करना है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट p of 2 is t is equal to 0. So you get t square minus 15 equal to 0. You got t square is 15 or you got t is equal to plus minus √15. क्योंकि जब रूट लगता है हाँ प्लस माइनस, तो therefore अल्फा की वैल्यू आ गई √15 एंड बीटा की वैल्यू आ गई माइनस √15. ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है बेटा? तो आई गेस ये तो कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. मूव ऑन करते हैं अपन आगे, ठीक है? कोई डाउट है किसी को इस वैरायटी में तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चल रहे हैं. कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है ना. वो जो k वाला बात था कि भाई पॉलिनोमियल में k क्यों लगाते हैं, उसकी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा. फाइंड अ क्वाड्रेटिक. ओहो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक. सही बात है, इनफाइनाइट में से एक लिखना है तो कोई भी हो सकता है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्यों a क्यों बोला, क्यों लिखा वहां पे? क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं ना, उसमें से एक ढूंढना था. सही बात है. तो मतलब मेरा जवाब और आपका जवाब अलग हो सकता है और हमारे दोस्त का जवाब अलग हो सकता है, बस कंडीशन मैच करनी चाहिए, तब तक हमारा आंसर सही रहेगा. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो गिवन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली 1 लिखा हुआ था, अल्फा बीटा इज -1. नाउ आई नो दैट द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय to write a quadratic polynomial k into x square minus alpha plus beta. माइनस भूलना नहीं बच्चे, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं एग्जाम में जाके, प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो लेट्स पुट अ k हियर, k पुट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो 1/4 into x, प्रोडक्ट -1. जस्ट रीअरेंज इट, ये हो गया k, थोड़ा इसको ठीक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1. सर और अरेंज कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, या ये आंसर भी लिख सकते हैं कि ये आंसर हो गया, यहाँ और अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 4, तो यू गॉट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. समझ पा रहे हो बेटा इस चीज को? समझ पा रहे हो अभी तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से लिख सकते हो. Either you assume that your k is 4, तो 4 डिनोमिनेटर वाला और k कैंसिल हो गया, और you can say सर 4 कॉमन निकाल लिया मैंने बाहर, 1/4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मुझे मिल गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. ये भी लिख सकते थे. और आई कैन से, अभी आपने के 1 माना था ना, ये वाले हाँ, या मैंने k कुछ माना ही नहीं, मैंने बाहर निकाल दिया. और आई कैन से
यहाँ पे k is 1/4. Therefore, can I write my answer is 4x square minus x minus 4? ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। या फिर इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर में कौन सा? उसको वो नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पॉलिनोमियल तो नॉर्मल। को 4 ले लेंगे। बस परफेक्ट। तो इफ k इज इक्वल टू 4, अगर k 4 हो गया तो 4 डाल दिया बाहर। 4 डालने से आपका पॉलिनोमियल, आपको एक चाहिए था तो 4 कट हो गया, तो आपको मिल गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका एक आंसर हो गया। कोई बच्चा k का वैल्यू 8 लेता तो उसे कुछ और मिलता, कोई अगर k का वैल्यू 12 लेता तो उसे कुछ और मिलता। हमने तो बस इतना लिया कि नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, तो 4 का कोई मल्टीपल ले लेते। मैंने 4 ले लिया सीधे से। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? हाँ सर। ओके। Yes, sir. तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक था, तो इसलिए हमने वहां पे एक क्वाड्रेटिक लिख के दिखा दिया। दो बोलते तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते, 1/2 कर देते, कुछ भी कर सकते। ये भी आपका आंसर है। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। ये कोई गलत थोड़ी करेगा कोई आपका। सर ये भी आंसर है, सही बात है। वो तो अरेंज नहीं करा हुआ है आपने अलग फॉर्मेट में, वो तो आपने अरेंज नहीं करा हुआ है। ये भी आपका आंसर है। गलत कोई नहीं कर सकता इस चीज को कि सर तो मेरे को मतलब तो अगर 2-3 पूछे तो बस k की वैल्यू कुछ भी डाल देंगे। हाँ, के अलग अलग डाल के और आंसर निकाल लो, या यूं कह लो कि आखिरी में जो आंसर आया इसमें और कुछ मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई कर दे? जो तुम्हारा मन करे। 1 मत करना कि 1 से बदलेगा नहीं वो। जो तुम्हारा मन करे, 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है, 3/2 करना है, जो करना है कर लो। सर हाँ बेटा। सर आपने बोला 1 से मत मल्टीप्लाई करना, मतलब हाँ के 1 मत लेना। नहीं, के 1 मत लेना नहीं बोला मैंने। इसके बाद 1 मत करना, ये नहीं मैंने बोला। शब्दों पे ध्यान दो। आखिरी ओके आंसर निकालने के बाद इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो। क्या? कुछ भी। 1 मत करना, 1 करोगे तो वही आ जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है? के 1 क्यों ही ले सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। वो तो के का डिसीजन तो ऊपर हो जाएगा, नीचे थोड़ी होगा। और इसके बाद और पूछे होते तो उसके बाद में डबल ट्रिपल कर देता, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? समझ में आ रहा है? सर, मतलब जब हम लोग लास्ट में और कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग मतलब के की वैल्यू ही चेंज कर रहे हैं। के की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, वहां पे हम कैसे लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे, जो लास्ट स्टेप थी ना यहाँ पे, यहाँ हम लिख देंगे टू फाइंड। लेट्स से बोला होता है 2 पॉलिनोमियल निकालो। टू फाइंड 2 पॉलिनोमियल्स लेट k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू जो तुम्हारा मन करे 12। बस 2 पॉलिनोमियल मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा? यस सर। ओके ओके। तो ये इसका निकालने का तरीका था। तो अब मैं आपसे थोड़ा अलग सवाल पूछता हूं। सवाल यही है, बट आप मुझे ये बताना, फाइंड द क्वाड्रेटिक, सॉरी डी तो हो नहीं सकता, फाइंड अ ही होगा। फाइंड अ quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial whose zeros are question number 1 alpha is 3, beta is 4. Question number 2 alpha is 2, beta is 0. And question number 3 alpha is 3 plus root 5 and your beta is 3 minus root 5. Just give a try. दिक्कत लगे तो बिल्कुल बोलना है, शर्माना नहीं है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बोलना है। आप ट्राई कीजिए। इस बार मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है ना, मैंने आपको अल्फा बीटा दिया, मैंने आपको अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दिए हैं। थोड़ी सी मेहनत करवाने की बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको कि थोड़ी मेहनत कर लो और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। बताइए बेटा कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा? सर 7 और अल्फा इंटू बीटा 12 बस लिख दीजिए। हियर अल्फा प्लस बीटा इज 7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 12। देयरफॉर k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा क्या मिला? मिला k
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए सेकेंड और थर्ड कर लीजिए आप लोग, वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या लिख देंगे, बस एक पॉइंट में लिखा था तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सेकेंड और थर्ड। दूसरा वाला होगा अगर k की वैल्यू 1 माने तो x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, गुड, सर तीनों हो गए। शाबाश। वन का सोल्यूशन हटा दो यहाँ से, चलेगा ना? सबका हो ही गया होगा वन तो। बोलो बेटा, सेकेंड वाले में अल्फा बेटा कितना आ रहा है? सर 2 अल्फा प्लस 0 यानी कि 2, बीटा 0। 0 आ रहा है बस, तो आप पुट कर दीजिए। तो आपका आंसर हो गया k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0। सो आपको मिल गया k टाइम्स प्लस ऑफ, 0 लिखना पड़ेगा। हाँ अगली स्टेप में, अगली स्टेप हटा देंगे ना, अभी तो पुट किया है ना जस्ट, अभी तो बेटा पुट किया था ना तो दिखाना पड़ेगा ना। फर्स्ट स्टेप थी वो तो फर्स्ट स्टेप थी ना, ये तो फॉर्मूले के बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करी तो दिखाना तो पड़ेगा ना एक बार। सर ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 या नहीं 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 नहीं, सर हो गए तीनों। गुड बेटा। यहाँ पे अगर आप लिख के आओगे k इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख दोगे अब पॉलिनोमियल कुड बी दिस वन, सिंपल। चलिए थर्ड का आंसर क्या आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 6। करेक्ट। इसको रब कर दूं सेकेंड वाले सोल्यूशन को, चलिए ऐड करेंगे तो 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 का एडिशन हो जाएगा, √5 कट हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस का था, तो आपको मिल जाएगा 6। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है आपका 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 कट हो गया तो आपको मिल गया 6, और अल्फा इंटू बीटा के लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, राइट बेटा, करेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? k टाइम्स ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि x स्क्वायर माइनस 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 प्लस मत करके आना एग्जाम में जाके, माइनस के 6x प्लस 4। सो अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, नहीं लिख कर आओगे k इक्वल टू 1 तो भी मार्क्स नहीं काटेंगे, डोंट वरी, लिख दोगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। So this question we can easily handle. This question we can easily handle, and all 3 questions we can easily handle. This will be a part of homework. यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। I believe कि यहाँ पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक बेटा? यस। चलो बेटा मैं आगे। Yes, sir. ओके ठीक है, ये ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ बेटा। अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं, ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, राइट? सब सीबीएसई वाले हैं यहाँ पे तो? हाँ सर। परफेक्ट। क्यूबिक का भी फॉर्मूला होता है जो सीबीएसई वाले बच्चों को काम का है, बहुत ध्यान से देखिए क्या रिलेशन है। अगर मान लेते हैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा कोई दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? सर 3। 3 मैक्सिमम 3, तो हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आई एम वेरी श्योर I can factorize the cubic polynomial in a form of k times of x minus alpha, x minus beta, x minus gamma। जो पहले किया था क्यूबिक क्वाड्रेटिक में वो यहां भी कर सकते हैं, आया ना?
Yes. और उसके बाद राइट साइड पूरा मल्टीप्लाई करके फिर मैं कंपेयरिंग करूंगा। किसको कंपेयर करूंगा? कोफिशिएंट को। एक्स क्यूब कितना आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, एंड वो कंपैरिजन करने के बाद मुझे मालूम है यहाँ पे मुझे 3 टर्म मिलेगी। एक एक्स क्यूब के साथ वाली मिलेगी, एक एक्स स्क्वायर के साथ वाली मिलेगी, एक एक्स के साथ वाली मिलेगी, है ना, और एक डी के साथ मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। उनको मैं लिंक करूंगा। जब मैं इनको लिंक करूंगा तो मुझे फाइनली 3 रिलेशन मिलेंगे। जैसे जब क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रिलेशन मिले थे, क्यूबिक के अंदर 3 रिलेशन मिलेंगे। क्या रिलेशन मिलेंगे? वो रिलेशन ये होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा। सही बात है। इसके 3 जीरोस होंगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला रिलेशन ये है बेटा कि उनका सम ऑफ जीरोस, वो तो फिक्स फॉर्मूला है माइनस के बी बाय ए, माइनस बी डिवाइड बाय ए। उसके बाद प्रोडक्ट अभी नहीं आएगा, अभी अगली टर्म आएगी जिसमें हम प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन दो का, यानी अल्फा बीटा और जो गामा थे, दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट और गामा अल्फा का प्रोडक्ट, इनका जो सम होगा वो आपको अगली टर्म से मिलेगा, सी अपॉन ए करके मिलेगा। सी अपॉन ए से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद लास्ट में मिलेगा आपको प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी माइनस के डी बाय ए, यानी पहली बार माइनस, अगली बार प्लस, फिर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर ऐसा लिखा होता 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8, इसके लिए बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा। तो मेरा a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे मेरा 4 है, c यहाँ पे -6 है और d यहाँ पे 8 है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है माइनस के b बाय a, दिस गिव यू माइनस ऑफ 4/2 यानी कि -2। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये अगर मैं दो का प्रोडक्ट निकालूं और उनका सम निकालूं, सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, इसकी वैल्यू क्या होती है? c बाय a। व्हाट इज c? -6। व्हाट इज a? 2, यानी कितना आ गया बेटा? -3 आ गया। एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस के d बाय a। पहले वाले के अंदर बेटा क्या आता है? पहले वाले के अंदर नेगेटिव आता है, फर्स्ट वाले में माइनस आता है, ध्यान से देखिए, दूसरे वाले में प्लस आता है, तीसरे वाले में फिर माइनस आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी d बाय a। योर d इज 8, योर a इज 2, द आंसर इज 4। समझ पा रहे हैं चीज को आप? -4। -4, सॉरी, -4, राइट। ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है आपको इतना? सर अगर सर 4 होता तो 4 के लिए भी ये ऐसे फंडे होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। बट क्यूब के लिए आपको याद रखना है, ये क्यूब में आपको 3 चीजें मिलती हैं, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब रूट्स बोलते जीरो बोले की बात है, सम ऑफ जीरोस मिलेगा, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मिलेगा, और आखिरी में मिलेगा सबका प्रोडक्ट, यानी ऑल 3 प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ रहा सर है? ये जो दूसरा वाला है उसका कोई फैक्टराइजेशन होता है क्या? नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं होता बेटा उसका, है ना। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा, ओके है ना। ओके। और ये कैसे आ गया? यहाँ से आप खुद चेक करना, अगर आपको लगेगा कि मुझे डेरिवेशन करना है, आप खुद करना। व्हेन यू मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे काफी सारे टर्म्स मिलेंगे, एंड यू कलेक्ट द टर्म्स। तो आपको एक टर्म मिलेगी क्यूब वाली, एक मिलेगी स्क्वायर वाली, एक मिलेगी एक्स वाली और एक मिलेगी कांस्टेंट वाली। जब हम रेशो निकालेंगे तो हमको यह रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मालूम पड़ रहा है बेटा? सर हाँ सर बेटा। एक मिनट, वो मतलब फॉर्मूला क्या होगा? तो पॉलिनोमियल फाइंड करने पॉलिनोमियल फाइंड करने का सर, फॉर्मूला मतलब जो ये क्वाड्रेटिक होता है वैसा। हाँ, आता हूँ, उसमें भी आता हूँ। सर एक बार क्वाड्रेटिक वाले के डेरिवेशन पे जा सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, एक मिनट। क्या से स्टार्ट होता है बेटा? सर दूसरा
ओके ओके देखिए, अगर इसमें बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ के बताइए, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढ के बताइए, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा k इंटू के इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, साथ में क्या लग जाएगा? साथ में लग जाएगा x, अभी साइंस करते हैं चेंज, अगला टर्म आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, साथ में लग जाएगा x, और साथ में आ जाएगा आखिरी में अल्फा बीटा गामा। ये 3 टर्म आ जाएगी इस टाइप से। और चूंकि फर्स्ट जो है वो माइनस के b बाय ए होता है, फर्स्ट वाला जो है माइनस के b बाय होता है, यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी योर जैसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ देखो पीछे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारी -2 आई थी, पर हमें यहाँ पे प्लस ही मिल रहा है, तो यानी माइनस लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो मैंने यहाँ पे लगाया माइनस ताकि वो वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाए। उसके बाद सेकेंड वाला प्लस आ जाएगा और फिर आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं करना, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिए हुए हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दीजिए, और अगर अल्फा बीटा गामा इंडिपेंडेंट पता होते, इंडिपेंडेंट, तो फिर आप ये भी कर सकते थे, कि ये पूरा लिख दिया और इसको बाद में सिंप्लीफाई कर दिया। हालांकि बहुत मेहनत करने वाला काम है, ये फॉर्मूला याद रखो तो भी काम चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? इज इट ओके? ये नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट आपको पॉलिनोमियल बनाने के लिए नहीं आएगा, डोंट वरी। इज इट ओके? Yes. ओके, जब टाइम हो तो मुझे बताना। सर एक मिनट, मैं जब टाइम हो जाए मुझे बताना। मैंने एक्चुअली घड़ी नहीं पहनी है, उतार दी थी मैंने, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास। टाइम हो जाए मुझे बताना। इस चीज को आप पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई कर सकते थे कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी क्या आई थी बेटा, यहाँ पे ये आपकी -2 आई थी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आपकी -3 आई थी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? -4 आई थी। सो अगर आप यहाँ पुट कर दें कि k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स माइनस ऑफ -4, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट k एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4, और अगर k का वैल्यू मैं 2 डाल देता हूँ तो मुझे ये मिल जाता, देखो ध्यान से, 2x क्यूब, यस, 2 डाला तो 4 मिलेगा, यहाँ पे 2 डाला तो 4 मिलेगा, फिर यहाँ पे -6 मिलेगा, यस, और आखिरी में मुझे 8 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ये तो कॉमन निकल रहा था इसलिए आपका 2k हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई परेशानी तो बेटा बोल सकते हैं आप लोग। अब यहाँ बोलता है वेरीफाई कर दीजिए रिलेशनशिप, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बिकॉज फ्रैक्शंस हैं और आई गेस टाइम शायद कम बचा होगा। अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, और गामा का वैल्यू 1 है। हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई तो बाद में करते हैं, पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है बेटा इसमें? 2 + 1 + 1 यानी कि 4। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम क्या आएगा? 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, 2 + 2 4 + 1 5। Then product of the zeros alpha beta gamma that will be 2 × 1 × 1 यानी कि 2। इस चीज को हमको वेरीफाई करना था। वेरीफाई कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इसके अंदर ध्यान से देखिए, इस पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे हमारा बेटा a कितना आ रहा है? What is the value of a here? What is the value of a here? 1. What is the value of b here? -4. c कितना है? 5. और d कितना है? -2. So अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस के b बाय a, माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 1 यानी कि 4. क्या मैच करता है? यस मैच करता है. फिर स्पेस थोड़ा कम है, आई गेस आगे लिखते हैं. उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है c by a. What is c? My c is 5 and my a is 1. That's why 5. क्या मुझे 5 मिल रहा है? Yes. और आखिरी में आएगा अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है माइनस के d by a. What is d here? d is -2, माइनस ऑफ -2 by 1 यानी कि 2. क्या ये वेरीफाई होता है? Yes. So in this way you can verify the same relationship. आपको अल्फा बीटा गामा इस बार दिए हुए थे. समझ में आ रहा है बेटा आपको? इतना कोई दिक्कत लग रही प्लीज बोलो, बोलो. लेकिन समझ में आ रहा है? एनी डाउट बेटा? एनी डाउट इन दिस? आदित्य, आस्था, आयुषी, पर्व? नो सर. नहीं सर. ओके. सर एक बार वो जीरोस वाली स्लाइड दिखा दो ना. रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ये वाला फॉर्मूला, इसके पहले वाला, ये वाला. हाँ सर ये ओके. ओके सर. ओके डन बेटा. समझ में आ रहा है आपको इतना? डू वी हैव टाइम? टाइम है हमारे पास. कितना टाइम हुआ बेटा? सर 6:51. 51. ओके ठीक है. एक फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिए. ये वाला बोला है इसके अल्फा दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा दिया हुआ है a, और गामा दिया हुआ है a प्लस. इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस दिस दिस, ये जीरोस हैं तो a और b बताइए. फाइंड a एंड b. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरा चेक करके बताइए. इस क्वेश्चन के अंदर अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं ये देखूं कि p ऑफ x क्यूब माइनस, या प्लस लिखते हैं, प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस t, ऐसा कुछ है तो बताइए बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बनने वाला है? माइनस के q बाई p बनेगा, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं. ऑलरेडी लिखे तो आई कैन नॉट यूज इट. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? r बाय p. वेरी गुड. एंड अल्फा बीटा गामा क्या बनेगा बेटा? -t by p. माइनस के t बाय p, ऐसा कुछ बनेगा. चलिए बस यहाँ पुट करती है, आपको आंसर मिल जाएगा. चेक करते हैं कैसे. अगर मैं इधर वैल्यूज पुट कर दूं, व्हाट इज माय अल्फा? लुक एट हियर. व्हाट इज माय अल्फा? सर a minus b. व्हाट इज माय बीटा? A. व्हाट इज माय गामा? a plus b. एंड दिस शुड बी सर इक्वल टू b व्हाट? कैंसिल हो जाएगा. वेरी गुड. दिस शुड बी इक्वल टू माइनस q. व्हाट इज माय q हियर? सर q. -3. हाँ सर. है ना? व्हाट इज माय p हियर? p मतलब ये. सर 1. करेक्ट. तो p is 1, my q is -3. तो क्या राइट? b भी कट हो गया. I got 3a is 3a. equal to 3a is equal to 3 by 3. 1. सर 1 आ जाएगा. a is 1. a1 आ गया. राइट. हाँ सर इजी है. So if your a is 1, just put it here. यहाँ पुट कर दो. अब आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा गामा. वो कैसे निकालेंगे? a माइनस बी इंटू ए एंड इंटू ए प्लस बी. अल्फा कितना है? अल्फा है a माइनस बी. तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इफ यू गो बाय द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a, एंड दिस शुड बी इक्वल टू बाय द फॉर्मूला माइनस के t बाय p. व्हाट इज माय माइनस t? -1. -1 आना चाहिए. हाँ सर. ओके. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a I got? 1 आया था. हाँ सर. तो I got 1 minus b square is -1. I got b square is 2. I got b is √2. तो समझ में आ रहा है आपको इतना? हाँ सर. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर. तो
कुछ भी नहीं करा, जो रिलेशन था यूज किया और सॉल्व कर दिया। यू जस्ट डू वन थिंग, यू नोट इट डाउन क्वेश्चन सिर्फ नोट कर लो, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए तो यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके आगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी दिक्कत लग रहा है पॉलिनोमियल 1 2 3 रिवाइज का कराइएगा, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, कुछ भी अगर रह गया ठीक है अगर। सर। ठीक है।